नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशारादितालङ्करोतु। नमो नमः शिवायास्तु शङ्कराय कपर्दिने गिरिजार्धाङ्गदेहाय नमस्ते चन्द्रमौलये। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते श्रीदुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे श्रीदुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय कुबेर में ब्रह्माणी जय जय कुबेर में ब्रह्माणी जय जय सीते राधे रुक्मिणी जय जय सीते राधे रुक्मिणी जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय ललिते त्रिपुरे पाले जय जय ललिते त्रिपुरे बाले जय जय गुरुरूपिणी गो माते जय जय गुरुरूपिणी गो माते जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। बोलिए जगदम्बा महारानी की हर हर महादेव। समुपस्थित नारायण स्वरूप यतिवृंद, हमारे धर्माधिकारी जी, ज्योतिषपीठ शास्त्री जी, विद्वज्जन, सुधी श्रोताजन और सम्माननीय मातृशक्ति, ये माता भगवती राजराजेश्वरी का महात्म्य श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से अपने लोग सुन रहे हैं। इनकी आराधना कठिन भी है और सरल भी है। कठिन इसलिए कि उग्र देवता के रूप में देवी को गिना जाता है, इसलिए देवी का कोई काम बड़े ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन वो देवी जब राजराजेश्वरी होगी
त्रिपुर सुंदरी होगी तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर वही मां भी हो तो फिर सारी कठिनाई एक झटके में सरल हो जाती है, क्योंकि मां उसके लिए बच्चे की गलतियां कभी गलती होती ही नहीं। दुनिया कहती है तेरा बेटा गलत है, मां कभी इसको मान नहीं पाती। वो कहती नहीं नहीं, इसकी गलती नहीं रही हो। भगवान शंकराचार्य जी का अनुभव बोलता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये माता ही है जो बच्चे के द्वारा कोई भी आचरण किया जाए सदा उसको अच्छा मानती, प्रसन्न हो जाती है। शुद्ध उच्चारण हो ये पंडित लोग देखते हैं, लेकिन मां वो तो तोतली वाणी में भी अगर बालक बोलने लग जाए तो उतने से ही प्रसन्न हो जाते। जो बालक कह तोतरी बाता, सुन ही मुदित मन पितुर माता। इसलिए जब सत्य तपा नाम के मुनि उतथ्य सत्यव्रत, जिनके बारे में कल आप लोगों ने प्रत्येक चैतन्य मुकुंदानंद गिरी जी से श्रवण किया था, उन्होंने केवल जो भगवती सरस्वती का बीज मंत्र है उस बीज मंत्र का उच्चारण किया, वो भी शुद्ध नहीं बोल सके, लेकिन उतने मात्र से देवी ने प्रसन्न होकर के उनको अपनी कृपा प्रदान कर दी। मां सा दयालु दूसरा कौन होगा? कोई दूसरा नहीं हो सकता। सारस्वतम बीज मथोच्चार, कोई दूसरा सुनता तो उसको संबोधन से भी जोड़ सकता था। ए आजकल संबोधन ही तो कहा जाता है, लेकिन मां ने उसको अपने बीज मंत्र के रूप में समझ लिया, और बीज मंत्र के रूप में समझ लेने के कारण अपनी कृपा की दृष्टि उनके ऊपर कर दी, और परिणाम यह हुआ कि बुद्धि विद्या आकर के उनके अंदर वशीभूत हो गई। यह पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। जब व्याध आया, शूकर को बाण मारने के बाद शूकर भागा, पीछे से पीछा करता हुआ आया, शूकर कुटिया में घुस करके एक किनारे चला गया, पीछे पीछे व्याध आया, अरे महात्मा जी आपने देखा मेरा शिकार इधर ही आ गया है। अब क्या करते? अगर व्याध को बता देते कि हाँ हाँ इसी कोने में छुपा है, तो व्याध उनको पकड़ करके उसकी हत्या कर देता। और हत्या के मामले में नियम क्या है बंधुओं? हत्या के मामले में नियम है, मनु महाराज ने बताया है कि जो हत्या करता है वो जिसके लिए हत्या की जाती है, माने मांस का खरीदार, हत्या करने वाला जिसके कारण से हत्या की गई, खरीदने वाला जो पैसा दे के खरीदे वो, जो उसको पकाए वो, जो उसको खाए वो, और जो इन सब का अनुमोदन करे वो, सब के सब हत्या के भागीदार बनते हैं। सबको हत्या लगती है। केवल जो मारता है उसको हत्या नहीं है कि हमने तो नहीं मारा है, हम तो केवल जो बाजार में मांस मिल रहा है उसी को खाएंगे, खरीद के खाया हमने, हम कहाँ हिंसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर तुम खाने वाले ना होते तो मारने वाले ने मारा भी ना होता, बाजार में लेके आया भी ना होता। वो जानता है कि कुछ खाने वाले हैं इसीलिए मार रहा है, इसलिए
तुम भी हत्या के बराबर के भागीदार हो। और इसीलिए बंधुओं, हम कहते हैं कि गौ हत्या अपने देश में हो रही है। काहे के लिए हो रही है? गाय का मांस खाने के लिए हो रही है। बहुत से लोग अपने देश में ऐसे हैं जो गौ मांस खाने के लिए तैयार रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने देश में तो नहीं रहते हैं लेकिन विदेश में रह करके गौ मांस खाना चाहते हैं, और उसमें भी जो भारत वाली गाय है हमारी, उसका मांस खाना चाहते हैं, और इसके लिए ऑर्डर करते हैं कि हमें इतना मांस चाहिए। तो भारत में गाय को काट करके उसके मांस को पैकेट में पैक करके उन विदेशियों को भी भेजा जाता है। बदले में वो लोग डॉलर देते हैं, और डॉलर की कमाई के लिए अपनी माँ को काट काट करके हम लोग बेच रहे हैं, हमारा देश बेच रहा है। अब जिस देश में गाय को मां माना जाता हो, उस देश में गाय को काट करके उसका मांस बेचा जाए, ये कहां तक उचित है? या तो हिंदू गाय को मां मानना छोड़ दें, अपने शास्त्रों को आग जला करके उसमें भस्मसात कर दें जिनमें ये लिखा हुआ है कि गाय तुम्हारी माता है, और नहीं तो फिर गाय को अपनी आंखों के सामने काटा जाता हुआ देखना उनके लिए बहुत बड़ा पाप है। हम यही चाहते हैं। ये गौ रक्षा आंदोलन जो चल रहा है उसमें हम क्यों खड़े हुए हैं? इसीलिए खड़े हुए हैं कि हम देख रहे हैं आप लोगों ने हमको इतना ऊंचे बैठाया है। आप में से कुछ लोग यहां बैठे हैं, कुछ लोग वहां बैठे हैं, कुछ लोग वहां बैठे हैं। जो जहां बैठा है सबको नहीं देख पा रहा है। हमको आपने सबसे ऊंची जगह पे बैठाया है, इसलिए हम सबको देख पा रहे हैं। ऊंची जगह पे बैठने का यही मतलब होता है कि वहां से सबको देखा जा सकता है। तो हम यहाँ बैठ करके जैसे इस सभागार में दूर दूर तक देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसी तरह से ऊंचे पद पर बैठने का मतलब भी यही होता है कि ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने पूरे समाज को देखे। और जब हम इस स्थान पर बैठ करके अपने पूरे हिंदू समाज को देखते हैं तो दिखाई क्या देता है? पहले के जमाने में लोग अपने माथे को खुला नहीं रखते थे, पगड़ी बांधते थे। क्यों नहीं बांधते थे? क्योंकि जब हमारा माथा कोई देखे तो काले काले हमारे बाल उसको ना दिखाई दें। क्यों ना दिखाई दें? क्योंकि पाप भी काला होता है। मेरे माथे पे काला काला रंग जो दिखाई देगा, इसका मतलब मेरे माथे पे पाप दिखाई देगा। और आज हम लोग देखते हैं जिसके माथे पे उसी के माथे के पाप दिखाई दे रहा है। कौन सा पाप है? बाकी जो आपने किया वो तो अलग है, लेकिन आपके देश में जो हिंदुओं का देश है, घोषित भले ना हो लेकिन ये तो घोषित ही है ना कि भारत में बहुमत का शासन होता है। बहुमत का मतलब जो संख्या ज्यादा होगी, जिस समाज की संख्या ज्यादा होगी। तो आज भी भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो सरकार बनती है वो असल में हिंदू सरकार है, क्योंकि बहुमत हिंदू का होता है उसके वोट में। तो ये हिंदुओं का देश, हिंदुओं के वोट से बनी सरकार, और 78 साल से ज्यादा का समय बीत गया, अभी भी गाय की हत्या होती चली जा रही है, और होती ही नहीं जा रही है, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। गायों की संख्या कम होने लग गई, गाय के मांस का व्यापार ज्यादा बढ़ गया। ये क्या हो रहा है? और हम उन्हीं सरकारों को वोट देते चले जा रहे हैं। बात किसी एक पार्टी की हम नहीं कर रहे हैं। 78 साल में जितनी भी पार्टियां हमारे देश में आई, जिनको हमने, हमारे पूर्वजों ने वोट दिया और उन्होंने सरकार बनाई, किसी भी पार्टी ने गौ हत्या बंद नहीं किया। हर पार्टी गौ हत्या कराती रही और उनको हम वोट देते रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम उनको समर्थन दे रहे हैं, और समर्थन देने का मतलब है गौ हत्या का पाप अपने माथे पर भी ले लेना। बताओ,
आप लोगों ने पार्टियों को वोट दिया है कि नहीं दिया है, और अगर दिया है तो उनके द्वारा कराई जा रही गौ हत्या का पाप आपको लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। कहने में संकोच करने से पाप नहीं हट जाता है, बल्कि पाप का नियम है और पुण्य का भी नियम है। ये पाप और पुण्य कपूर जैसी चीजें हैं, इनको जितना कहोगे उतना ही खत्म हो जाएंगे। पाप का उच्चारण कर दे कोई कि हमसे ये पाप हो गया, ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर दे कि मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुआ है, तो उसका पाप कम हो जाता है। और पुण्य के बारे में भी नियम है, कोई अपना पुण्य करे और उसका प्रचार करे कि मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये पुण्य किया, उसका भी पुण्य कम हो जाता है। पापः पुण्यः उभयम क्षरति कीर्तना, कह देने से ये कम हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। तो पाप के बारे में आप चुप रहें तो आपका पाप और बढ़ता है। इसलिए पाप के बारे में समझिए कि आपसे पाप हो रहा है, और पाप के बारे में समझने के बाद कहिए कि अभी तक जो हो गया ध्यान नहीं दिया था हमने, अब हमारे गुरु महाराज ने हमको बता दिया कि ये ऐसी पार्टियों प्रत्याशियों को वोट देने से आप भी गौ हत्या के पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसलिए अब मैं उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट दूंगा जो पार्टी प्रत्याशी घोषणा पूर्वक ये कहे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम गौ हत्या नहीं करेंगे। अगर इतना भी आप नहीं कह सकते तो आपको गौ हत्या का पाप निश्चित रूप से लगेगा। इसीलिए वो जो सत्य तपा नाम के मुनि थे, जब सूकर आया, बाण से घायल था, कुटिया के पीछे जाकर के छिप गया, देख रहे थे वो कि वहां छुपा हुआ है। लेकिन जब व्याध पीछे पीछे आया और कहा कि हमारा शिकार कहाँ है, तो उन्होंने नहीं बताया। वो व्याध जानता था कि ये सच बोलने वाले महात्मा है, झूठ नहीं बोलते हैं। उसने पूछा, महाराज आपने हमारा शिकार देखा, आप ही के आश्रम में घुसा है, अब क्या करें? अगर कहते हैं कि नहीं देखा तो झूठ हो जाएगा, और कह देते हैं कि हाँ देखा तो अगला प्रश्न करेगा कि किधर है, और अभी भी हम देख ही रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा कि वहां है, हत्या हो जाएगी। अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने का पाप, और अगर सच बोलते हैं तो एक प्राणी की हत्या का पाप। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्या करें? कठिन परिस्थिति उनके सामने निर्मित हो गई। लेकिन जैसा कि ये भी आपको बताया कि सारस्वत बीज का उच्चारण उनके मुंह से अनायास हो गया, उतने मात्र से सरस्वती देवी प्रसन्न हो गईं, और प्रसन्न होकर के उन्होंने बुद्धि दे दी है कि तुमको हम बचा देते हैं, ना तो पशु हत्या का पाप तुमको लगेगा और ना झूठ बोलने का पाप लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा, जब व्याध ने पूछा क्यों जी आपने हमारे शिकार को देखा, कहा हाँ देखा। कहां है? कहा भाई सवाल ये है कि हमने देखा कहां से? आंखों से। लेकिन आंखों के पास तो बोलने की शक्ति नहीं है। आंखें केवल देख सकती हैं, वो बोल नहीं सकती हैं। इसलिए आंखों ने देखा, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगी। अरे तो मुंह तो बोलता है। कहा हाँ मुंह बोल रहा है, मुंह में बोलने की शक्ति है, लेकिन इन्होंने देखा नहीं। मुंह को देखने की शक्ति नहीं। जो देख सकती हैं आंखें, उनमें बोलने की शक्ति नहीं है। वो देख तो सकती हैं लेकिन बोल नहीं सकती। और जो बोल सकता है मुंह, उसके पास देखने की शक्ति है, उसने देखा ही नहीं है तो क्या बोलेगा? ऐसा फंसाया। 2-3 बार उलट पुलट के इसी बात को कहा। व्याध ने कहा इनके साथ माथा लड़ाना बेकार है, वापस चला गया, और उस पशु की प्राण बच गए। ये सत्य तपा मुनि। दूसरे ऋषि मुनि अगल बगल में थे, वो सुन रहे थे। अभी तक वो लोग समझते थे कि ये तो महामूर्ख है, जड़ है, घर से निकाला हुआ है, ये क्या जाने।
लेकिन व्याध को इस तरह का उत्तर जब उन्होंने दिया तो दूसरे ऋषि मुनि उन्होंने सुना, सुन करके आपस में चर्चा की, ये तो महान विद्वान, ऐसे कठिन समय में भी इसने ऐसा सुंदर रास्ता निकाल लिया, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, बड़ी बुद्धि का काम हो गया। तो जिन लोगों ने घर से निकाला था उनके तक बात पहुंच गई, और परिणाम क्या हुआ? ये न त्यक्तः पुरा तेना गृहम नीतः। जिन लोगों ने पहले घर से उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया था, अब वही लोग आ गए कि महाराज वापस चलिए, घर चलिए। बदल गई जिंदगी। ये कैसे बदल गई? ये पराम्बा राजराजेश्वरी की कृपा से बदल गई। जिनके ऊपर माँ की करुणा हो जाती है उसका जीवन इसी तरह से बदल जाता। माँ की करुणा असंभव को संभव करे, नेत्र कमलों ने लाखों के संकट हरे। उनकी कृपा का कटाक्ष जिसके ऊपर पड़ जाए उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय राजा, इसीलिए हम तुमको कहते हैं कि तुम पराम्बा की आराधना करो, उपासना करो। तस्माद राजन सदा सेव्या पूजनीया च भक्तितः आदिशक्ति परा देवी जगताम कारणम हिसा। इसीलिए हम आपको ये उपदेश कर रहे हैं कि उन्हीं की आराधना करो, उसी से तुमको शांति मिलेगी। राजा जन्मेजय ने कहा, महाराज, अंबा यज्ञ करने से अगर हमको मन की शांति मिलेगी तो वो हम करेंगे। ये किस प्रकार का यज्ञ है? उन्होंने कहा कि ये यज्ञ मुख्य तीन प्रकार का। माता की आराधना तीन तरह के भक्त करते हैं, कोई सात्विक होते हैं, कोई राजस होते हैं, कोई तामस होते हैं। इसलिए उनकी आराधना भी तीन प्रकार की हो जाती है। देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा, ये भगवती की आराधना के उपचार हैं। इनकी सात्विकता, राजसिकता अथवा तामसिकता का प्रभाव आराधना पर पड़ता है। इसलिए द्रव्य, क्रिया और मंत्र को पूर्ण रूप से शुद्ध करके ही यज्ञ क्रिया संपन्न करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको अपनी आराधना का पूर्ण फल यज्ञ के पूरा होते ही मिल जाता है। और अगर उसकी द्रव्य में, उसके मंत्र में, उसकी क्रिया में शुद्धि नहीं रहती है तो फिर उसमें देर से फल मिलता है। जो भगवान की पूजा आराधना है, जो यज्ञ है, उसमें धन भी लगता है, वो धन भी शुद्ध होना चाहिए। अन्याय से उपार्जित जो धन है उससे यज्ञ नहीं होता। इसलिए गाढ़े पसीने की पवित्र रास्ते से कमाई गई जो धन राशि है उसी को आराधना में लगाना चाहिए। जन्मेजय ने कहा, महाराज बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमारे पूर्वज पांडव थे, उन्होंने यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने से ही उनका सब कुछ बिगड़ गया। यज्ञ करने के पहले तो सब कुछ बन रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, यज्ञ करते ही सब कुछ बिगड़ने लग गया। इसलिए यज्ञ के जैसा कोई मित्र नहीं और यज्ञ के जैसा कोई शत्रु नहीं। ये कहावत है, नास्ति यज्ञ समो मित्रम नास्ति यज्ञ समो रिपुः। यज्ञ के जैसा ना तो मित्र है, ना तो यज्ञ के जैसा कोई शत्रु है। अगर सही विधि विधान के साथ, सही मंत्रों के उच्चारण के साथ और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया जाए तो उसके जैसा तो कोई मित्र नहीं है। और अगर इनमें कमी हो गई तो यज्ञ से ज्यादा कोई शत्रु भी नहीं है। इसलिए अन्याय उपार्जित जो द्रव्य है उससे यज्ञ नहीं किया जाता। और पांडवों ने जब पहली बार खांडवप्रस्थ का राज्य उनको प्राप्त हुआ था, वैसे तो खांडवप्रस्थ जंगल था, इंद्रप्रस्थ के राज्य पर दुर्योधन ने अपना अधिकार जमा लिया था,
जंगल खांडवप्रस्थ उनको दे दिया कि जाओ आप लोग का राज वहीं है, तो पांडव संतोष करके वहीं चले गए थे कि चलो हम वहीं चले जाते हैं। और वहां जाकर के उन्होंने अपने पुरुषार्थ से खांडवप्रस्थ को वह स्वरूप थोड़े ही दिनों में प्रदान कर दिया जिसके आगे इंद्रप्रस्थ भी फीका पड़ गया। क्या किया? क्या पहले तो भगवान को बुलाया कि महाराज आप पधारिए, तो भगवान वहां पर आए। जहां खांडवप्रस्थ का जंगल था वहां पर भगवान आए, उनके चरण पड़ते ही वहां का जो भाग्य है वो बदल गया। इसीलिए हम लोगों में से बहुतों की इच्छा रहती है कि हमारे स्थान पर किसी महापुरुष का चरण पड़ जाता तो यहाँ का भी ग्रह नक्षत्र बदल जाता। तो पांडवों ने भगवान को बुलाया और वहां का नक्षत्र बदला। भाइयों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया युधिष्ठिर ने। हर दिशा में उनके भाई गए, राजाओं से चुनौती दे करके युद्ध करने के लिए ललकारा। कोई राजा उनके सामने युद्ध करने के लिए आया ही नहीं। सब ने कहा महाराज युद्ध की क्या जरूरत है, आप बताइए क्या आपको हम भेंट करें। तो प्रभुत धन उनको प्राप्त हो गया। चारों दिशाओं से सिमट करके जैसे जहां जहां भी नदियां बहती हैं सब जाकर के समुद्र को भर देती हैं, ऐसे ही चारों दिशाओं से राजाओं के जो खजाने थे वो उनके मुंह खुल गए और वो सब सिमट सिमट करके खांडवप्रस्थ में आ गए। महान धनराशि वहां पर इकट्ठा हो गई और सुंदर नगर बना दिया गया, सुंदर सभा बना दी गई। आपने देखा ही है, महाभारत की कथा आपने सुनी है कि दुर्योधन जब आया था तो महल में घुसने के बाद जहां उसने समझा कि यहाँ पानी है वहां तो सूखा था, और जहां समझा कि सूखा है वहां गप से पानी के अंदर चला गया। ऐसी विचित्र रचना वाला महल उसी समय बन गया था। आज भी ऐसा महल बनाना कठिन है, लेकिन उसी समय महाभारत के काल में ऐसा सुंदर निर्माण किया जा चुका था। लेकिन इतना सब बना देने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में आ गया कि हम राजसूय यज्ञ करेंगे जो राजा लोग करते हैं। अब हम राजा हुए हैं तो हमको राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो उन्होंने राजसूय यज्ञ आयोजित कर दिया और उसमें जो भेंट सामग्री आ रही थी उसको लिखने के लिए दुर्योधन को नियुक्त कर दिया कि भैया जो भेंट आए आप उसको स्वीकार करके लिख करके जमा कर दिया करो। और दुर्योधन वही जो भेंट आती थी उसी के सामने जाती थी। अपने जीवन में कभी ऐसी भेंट देखा ही नहीं था उसने, ऐसी ऐसी भेंट आने लगी। दंग रह गया दुर्योधन कि पांडवों का राज्य इतना प्रशस्त हो गया, हमने तो इनको राज्य से वंचित किया था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हमने इनको वंचित नहीं किया बल्कि इन्होंने ही हमको राज्य से वंचित कर दिया। इनके वैभव के आगे अब इंद्रप्रस्थ का जो राज्य है जिस पे हम काबिज हैं, हस्तिनापुर का राज्य, वो तो बहुत छोटा सा झोपड़ी जैसा महल के सामने दिखाई देने लगा। कहते हैं कि जब यज्ञ पूरा हो गया तो दुर्योधन लौटा। धृतराष्ट्र के पास उसको आना चाहिए था। धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि ऊपर ऊपर से तो समाचार सब मिल रहे हैं कि खांडवप्रस्थ में क्या हो रहा है, लेकिन अंदरूनी बात तो जब दुर्योधन आएगा तब बताएगा। लोग तो बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा नहीं है इतनी कम समय में पांडव इतना कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ये सब बातें सुनी सुनाई हैं, दुर्योधन आएगा तो असल बात बताएगा, ऐसा सोच करके धृतराष्ट्र बैठे थे। लेकिन दुर्योधन आया तो मिलने ही नहीं आया। धृतराष्ट्र ने से पूछा दुर्योधन आ गए? लोगों ने कहा बताया वो तो 2 दिन पहले ही आ गए। अरे बुलाओ। दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन आया तो सामने, लेकिन बोल नहीं रहा था। धृतराष्ट्र ने कहा भाई क्या बात है, जब से तुम खांडवप्रस्थ से लौटे हो ठीक से खा भी नहीं रहे हो, ठीक से आ भी नहीं रहे हो, ठीक से बोल भी नहीं रहे हो, क्या हुआ? क्या तुम्हारा किसी ने वहां पर अपमान कर दिया? कहा पिताजी अपमान तो नहीं किया बल्कि सम्मान कर दिया हमारा। मैं नहीं जानता था कि जिसका राज्य हड़प करके मैं बैठ गया हूं वो मुझे बुलाएंगे, लेकिन युधिष्ठिर ने हमको बुलाया ही नहीं।
हमने सोचा कि बुलाया है तो कहीं एक आसन दे देंगे कि इधर बैठो, लेकिन उन्होंने तो हमको काम में लगा दिया कि आओ भैया आप भी काम संभालो, और काम ही संभालने के लिए नहीं दिया। पिताजी, मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं, युधिष्ठिर राजा जैसा भाई नहीं हो सकता, उन्होंने हमको खजाना ही संभालने के लिए दे दिया। जो हमने नोट किया वही उनकी नोट शीट में है, और हमारे ऊपर किसी को देखने के लिए भी नहीं रखा कि जरा इनके ऊपर नजर रखना। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई थी, पूरा भरोसा करके हमको वहां पर उन्होंने बैठा दिया था। इसलिए सम्मान की तो कोई बात ही नहीं है। वहां पर जो सम्मान हमको मिला, आज तक किसी और जगह से वो सम्मान हमको नहीं मिला है। धृतराष्ट्र कहने लगे, बेटा जब तुम्हारा कोई अपमान भी नहीं हुआ, किसी ने कोई चुभने वाली बात भी नहीं कही, तब भी तुम क्यों शांत हो? कहा, पिताजी आपको पता नहीं है आज उनके पास कितना धन आ चुका है। आज हम लोग उनके सामने झोपड़ी में रहने वाले गरीब व्यक्ति के सिवाय कुछ नहीं है। ये देख करके मेरा हृदय कांप जाता है। मैं उनकी इस समृद्धि को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूं। इसी को कहते हैं मात्सर्य, परोत्कर्षा सहिष्णुता। कुछ लोगों को कई तरह के दुख होते हैं। किसी को ऐसा दुख होता है कि उसके शरीर को काटो या मारो तो उसको पीड़ा होती है। डंडे से मार दें, चाकू से मार दें, थप्पड़ से मार दें, तो कुछ लोगों को जिसको मारेंगे उसको पीड़ा होगी। लेकिन कुछ लोगों को दूसरे को मारा जाता देख के पीड़ा होने लगती है, तो वो दौड़ पड़ते हैं, अरे मत मारो मत मारो। अरे तुमको थोड़े मार रहे हैं, तुम दूर बैठो। लेकिन उनसे सहा नहीं जाता कि नहीं, मेरी आंखों के सामने मैं नहीं सह पाऊंगा, मार इसको रहे हो, पीड़ा मुझे हो रही है। जैसे दूसरे की पीड़ा से सज्जन व्यक्ति स्वयं पीड़ित हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा ना कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन की तरह से होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कहना नहीं आया। सही सही संतों के हृदय की परिभाषा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए कि ये जो नवनीत है मक्खन, ये निज परिताप द्रवई, जब इसको आंच लगती है तब ये पिघलता है। लेकिन संत का हृदय अपने को आंच न लगे, किसी और को आंच लग रही हो, उसी से पिघल जाता है। इसलिए संत का हृदय नवनीत कहना गलत है। पर दुख दुखित्व और पर सुख सुखित्व संत का स्वभाव है। दूसरे को सुखी देख करके वो सुखी हो जाता है, उसको खुद सुख नहीं चाहिए। अपने शिष्यों को अच्छी बहू आ गई देख के प्रसन्न हो जाता है, बेटे बेटियां हो गए देख के प्रसन्न हो जाता है, घर मकान हो गया देख के प्रसन्न हो जाता है। उसको क्या चाहिए? इसी तरह से जब दूसरे को दुख होता है, उन दुख को देख करके वो स्वयं दुखी हो जाता है। ये संत का स्वभाव है। जैसे संत का ये स्वभाव होता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति का भी स्वभाव होता है कि जब दूसरे को बढ़ता हुआ देखता है तो उसके सांप लौटने लगते हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है। उसको कुछ फर्क नहीं है, लेकिन दूसरे को बढ़ता देख नहीं सकता। देख ही न सकहीं पराई विभूति, दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देख पाते। ये भी बहुत कठिन है। जो सज्जन लोग होते हैं वही सह सकते हैं दूसरे के उत्कर्ष को, अन्यथा दूसरे के उत्कर्ष को देख पाना बड़ा कठिन होता है। लोग कहते हैं दूसरे का उत्कर्ष तो ठीक, पति पत्नी में से अगर पत्नी का उत्कर्ष होने लगे तो कई पतियों को दिक्कत हो जाती है, और कई पति का उत्कर्ष होने लगे तो पत्नियों को दिक्कत हो जाती है। और कई जगह तो ये भी देखा गया है, वैसे सामान्य नियम ये है कि सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रात् सिद्ध्यात् पराजयम। सर्वत्र विजय की कामना करे, लेकिन शिष्य से और पुत्र से तो पराजय की इच्छा करनी चाहिए। माने हमारा जो बेटा है वो हमसे भी ज़्यादा हो, ऐसा भाव सामान्य रूप से होता है।
लेकिन कई जगह पर देखा गया है कि बेटा भी बढ़ने लगे तो बाप को दिक्कत होने लग जाती है। ये मात्सर्य, इसीलिए मात्सर्य को दोष माना गया है। दुर्योधन मत्सरी था, मात्सर्य दोष उसमें था, इसलिए युधिष्ठिर और उनके साथी जो पांडव भाई थे उनका ऐश्वर्य देख करके उसके मन में पीड़ा हो रही थी। और बाद में उसने षड्यंत्र मामा के साथ, शकुनी के साथ मिलकर के किया। आप लोग जानते ही हैं, सब कुछ हड़प लिया। ये जो 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के साथ महाभारत के युद्ध के समय खड़ी हुई, पांडवों के साथ 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि दुर्योधन के पास पैसा बहुत था, धन। जिसके पास जितना ज्यादा धन होता है उसके पास उतनी सेना खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेना को वो भी चाहिए होता है, वेतन भी चाहिए होता है। तो वो धन कहां से आया? वही खांडव प्रस्थ का जो धन था, अब वो हस्तिनापुर में मिला दिया गया द्यूत क्रीड़ा के बाद, और उसी धन से धनवान होकर के दुर्योधन बड़ी सेना को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। और उसी बात का उसके मन में भरोसा था कि मेरी सेना बड़ी है, इसलिए मैं ही विजयी होऊंगा, कांटा सदा सदा के लिए मेरे हृदय से निकल जाएगा। उसके मन में, अब राजा तो रह नहीं गए थे पांडव, लेकिन उसके मन में रंक हो जाने के बाद भी वो लोग स्वीकार नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि अगर फिर से इनको छूट मिली तो फिर से ये अपने पराक्रम से उतना ही धन इकट्ठा कर देंगे और फिर से मैं छोटा बन जाऊंगा। इसलिए उनको किसी हालत में मिटा देने के लिए वो तैयार था। जाने कितने षड्यंत्र उसने उनके विरुद्ध किए। ये तो एक कथा है। यहाँ पर जो हम बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि राजा जन्मेजय ने कहा, महाराज हमारे पूर्वज पांडवों ने यज्ञ किया था, उसी के बाद से बिगाड़ हो गया। ये क्यों हुआ? व्यास जी ने कहा, ये अन्याय से उपार्जित जो धन है उसके कारण हुआ। कहा अन्याय से उपार्जित? कहा अन्याय ही तो है कि यज्ञ करने के लिए आपने दिग्विजय शुरू कर दिया कि मुझे यज्ञ करना है, इसके लिए या तो हमें हमारा प्रभुत्व अंगीकार करो और नहीं तो हम तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। तो यज्ञ के लिए धन संग्रह करने के लिए जो लोगों के ऊपर दबाव डाला, यह अन्याय था। और इसीलिए उससे उपार्जित जो द्रव्य है वो अन्यायोपार्जित की श्रेणी में चला गया। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर के मन में बहुत जल्दी धनवान होने के कारण अहंकार भी उत्पन्न हो गया था, प्रदर्शन भी थोड़ा सा करने का उनका मन हो गया था, इसलिए उस यज्ञ का फल अच्छा नहीं हुआ। इसलिए यज्ञ कभी कभी बिगड़ भी जाता है। इसलिए धन शुद्ध होना चाहिए, द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए, मंत्र की शुद्धि होनी चाहिए और भाव की भी शुद्धि होनी चाहिए, जरूरी है। पांडवों ने यज्ञ किया, बिगड़ गया, और वहीं दशरथ जी ने यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उनका यज्ञ तुरंत सफल हो गया। पूर्णाहुति का नारियल यज्ञ कुंड में डालते ही जैसे घी आग में डालो तो लौ निकलती है, ऐसे ही पूर्णाहुति का नारियल डालते ही प्रगटेव अग्नि चरु करली ने हाथ में चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हो गए और उसी चरु में जो खीर थी उसको रानियों को खिलाया और उसके बाद से ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का आविर्भाव हो गया। उनका यज्ञ पूरी तरह से सफल रहा। तो एक यज्ञ सफल हो जाता है, एक यज्ञ असफल हो जाता है। ये क्यों? इसीलिए क्योंकि एक में द्रव्य की शुद्धि होती है और एक में द्रव्य की शुद्धि नहीं होती है। इसलिए यज्ञ करे तो बहुत पवित्रता का ध्यान रखे। भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने, सब ने समय समय पर भगवती का आराधन किया है, अम्बा यज्ञ किया है। और
उनकी आराधना उपासना का ही परिणाम है कि कोई जगत का सर्जक बन गया है, कोई जगत का पालक बन गया है और कोई जगत का संहारक बन गया है। ये जो शक्तियां उनको प्राप्त हो गई हैं, ये शक्तियां पराम्बा राजराजेश्वरी के आशीर्वाद से। इसी प्रसंग में माता रानी की आराधना से क्या फल होता है, इसको बताने के लिए ध्रुव संधि और युधाजित राजाओं का परस्पर वैर और पराम्बा की आराधना उपासना से उनके दौहित्र सुदर्शन को काशीराज की कन्या शशिकला के प्राप्त होने का उपाख्यान वर्णित किया गया। ये पराम्बा राजराजेश्वरी जिनको राज्य से निकाल दिया गया था, उनको राज्यश्री प्राप्त हो जाती है, उनकी आराधना का परिणाम है। राजा जनमेजय ने व्यास जी से पूछा, महाराज ये जो आराधना है पराम्बा राजराजेश्वरी की, ये कब की जाए तो सबसे अच्छी होती है? व्यास जी ने कहा, इसके लिए हर महीने के 9 दिन प्रसिद्ध हैं। हर महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक पराम्बा की आराधना की जानी चाहिए। बहुत अच्छा दिन होता है। अगर हर महीने नहीं कर सकते तो हर ऋतु में, माने हर 2 महीने में एक बार, हर ऋतु में एक नवरात्रि करे। अगर हर ऋतु में नहीं हो सकता है तो कम से कम 4 ऋतुओं में, जो प्रमुख ऋतुएं हैं उनमें करे। अगर 4 में भी नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 ऋतु में, माने बसंत की ऋतु में और शरद की ऋतु में, 2 ऋतु में 2 नवरात्रियां तो अवश्य आराधना के लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए। जो बसंत की नवरात्रि है उसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष से लेकर नवमी तक ये 9 दिन होते हैं। और जो शारदीय नवरात्रि है वो शरद ऋतु में आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, उसमें शारदीय नवरात्रि होती है। शरद वसंत नामानौ दुर्गमौ प्राणी नामिह तस्माद यत्नादिदं कार्यम सर्वत्र शुभमिच्छता। ये कहा गया है कि ये जो दो ऋतुएं हैं इनमें बड़ा परिवर्तन होता है वातावरण में। शरद ऋतु में ठंडी आने वाली होती है, गर्मी जाने वाली होती है, और बसंत ऋतु में ठंडी जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली होती है। संक्रमण का काल रहता है और इसी संक्रमण काल में रोग बढ़ जाते हैं और दोष भी बढ़ जाते हैं। रोग का मतलब जो शरीर में होता है और दोष जो है वो मन में होता है। तो रोग और दोष बढ़ जाते हैं। इसलिए दोनों को निकालने के लिए हमारे पूर्वजों ने पराम्बा राजराजेश्वरी की आराधना के लिए दोनों ऋतुओं के 9 दिन सुनिश्चित कर दिए हैं। 2 उनको नवरात्रि कहते हैं। इन ऋतुओं में व्रत करे, पूजा करे, पाठ करे। कुमारी पूजा और सुवासिनी पूजा का भी विधान है। व्रत 3 तरह से होता है। एक तो उपवास है, सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक उपवास करे, भगवान के निकट रहते हुए उन्हीं की सेवा करता रहे, अपने लिए कुछ ना करे। और अगर उतना नहीं कर सकता है तो एक भुक्त करे, 1 बार भोजन कर ले दिन में। और अगर वो भी नहीं कर सकता है तो रात में एक नक्त व्रत, रात में भोजन कर ले। पूजा जो है वो 2 प्रकार की पहले ही बता दी है, एक बाह्य पूजा और एक आंतर पूजा। बाह्य पूजा में बाहरी उपचार भगवती को चढ़ाए जाते हैं और आंतर पूजा में अंदर से ही भावना के उपचार बना बना करके अंदर की ही भगवती को चढ़ाया जाता है। पाठ करने के लिए नियम है। कौन सा पाठ करना चाहिए? कहा ये तो चंडी पाठ है। मार्कंडेय पुराण में 13 अध्याय ऐसे आए हैं जो मंत्र हो चुके हैं, जिनका अभी तक अरबों बार पाठ हो चुका है जब से सृष्टि चली है, इसलिए उनमें मंत्र वर्णात्मकता आ चुकी है। तो चंडी पाठ करे, ना कर सके तो विद्वान से करवाए। और अगर और समर्थ है तो इन नवरात्रियों में श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करवाए
और अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा समय समय पर पराम्बा की स्तुतियां की गई हैं, स्तोत्र किए गए हैं, उन्हीं स्तोत्रों का पाठ करें। इससे पाठ पूरा हो जाता है। कुमारी की पूजा का भी विधान है बंधुओं, उससे भी देवी प्रसन्न होती हैं। 2 वर्ष की जो कन्या होती है, जिसकी उम्र 2 वर्ष पूरी हो चुकी हो, उसको कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मतलब सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि जिसका ब्याह नहीं हुआ वो कुमारी है। वो एक अलग परिभाषा आप लोगों की व्यवहार की परिभाषा है। शास्त्र की परिभाषा के अनुसार 2 वर्ष की आयु पूरी हो गई और 3 वर्ष से अभी कम है, वो कन्या कुमारी कन्या कहा जाता है, वो उसकी पूजा की जाए। अगर ये कुमारी नहीं मिलती है तो 3 वर्ष की जो है वो त्रिमूर्ति कहलाती है, 4 वर्ष की कल्याणी कहलाती है, 5 वर्ष की रोहिणी कहलाती है, 6 वर्ष की कालिका कहलाती है, 7 वर्ष की चंडिका कहलाती है, 8 वर्ष की शांभवी कहलाती है, 9 वर्ष की दुर्गा कहलाती है और 10 वर्ष की सुभद्रा कहलाती है। 10 वर्ष तक की जो कन्या है वही पूजा के योग्य है, उससे ऊपर की पूजा कन्या के रूप में नहीं होगी। पूजा तो किसी की भी करो, कन्या पूजा के रूप में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवस्था की कन्याएं बताई गई हैं। और फिर सुवासिनी पूजा है, जिसका सौभाग्य सुस्थिर है, ऐसी जो हमारी माता बहन है वो सुवासिनी के रूप में भगवती का ही साक्षात स्वरूप है, इसलिए उसकी भी पूजा करने से पराम्बा राजराजेश्वरी प्रसन्न होती है। जब कुमारी पूजन करना हो तो वैसे तो अलग अलग मंत्र हैं, जो वेदों से पूजा करते हैं, जिनको वेदों का अधिकार है, अधिकार माने जिनको परंपरा से अध्ययन है, वो वेद मंत्र से देवी की पूजा करते हैं। जिनको वो नहीं है वो पौराणिक मंत्रों से देवी की पूजा करते हैं। जिनको वो भी नहीं है वो क्या करें, और जिनको दोनों है वो क्या करें। तो जो वेद केवल जानते हैं वो वैदिक मंत्रों से, जो पुराण जानते हैं वो पौराणिक मंत्रों से, जो दोनों जानते हैं वो मिश्र मंत्रों से, और जो दोनों नहीं जानते वो तो श्री रस्तु कहते हुए ही पूजा करते हैं। श्री ही अस्तु श्री रस्तुरिति मंत्रेण, जो रोग रहित हो, देखने में सुरूपा हो, शरीर में कोई घाव ना हो, कोई अंग कम ना हो, और एक वंश में माने एक ही वर्ण के माता पिता से उत्पन्न कन्या हो, उसी को पूजा के योग्य माना गया है। वही शुद्ध मूर्ति है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अरोगिणीम स्वरूपांगीम सुंदरीम व्रणवर्जिताम एक वंश समुद्भूताम कन्याम सम्यक प्रपूजये। राजा ने पूछा, महाराज अगर कोई नवरात्रि तक आराधना लगातार न कर सके किसी कारण से, तो कहा 3 रात्रि भी अगर करेगा तब भी उसको फल मिलेगा। 3 रात्रि भी ना कर सके, कहा 1 रात्रि कर सकता है। कहा महाराज कौन सी रात्रि 1 रात्रि करे? तो बताया अष्टमी की जो रात्रि है वो रात्रि इन 9 रात्रियों में सबसे विशिष्ट है, इसलिए अष्टमी को करना चाहिए। जितने भी संसार में व्रत हैं, जितने भी दान हैं और जितनी भी दूसरी आराधनाएं हैं, नवरात्रि व्रत के आगे सब ठीक ही है। इसलिए सर्वोत्तम व्रत यही नवरात्रि व्रत कहा गया है। व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्यास्य नैव तुल्यानि भूतले। इस भूमि के ऊपर जितना भी विस्तार है, जहाँ जहाँ भी जो भी व्रत हो रहे हैं, उन सब में अगर सबसे प्रमुख व्रत कोई है तो माता रानी का नवरात्रि का व्रत है। सुशील वैश्य का उदाहरण पूछा, जो धनहीन था, कौशल देश का रहने वाला, इतना धनहीन था कि कह नहीं सकते हैं। पुत्री विवाह के योग्य थी, घर में खाने को नहीं था, बेटे को इसलिए घर से निकाल दिया कि खिलाए क्या, लेकिन वो भी पराम्बा राजराजेश्वरी की आराधना करके धन धान्य से संपन्न हो गया।
सामान्य व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, यहाँ तक कि भगवान के अवतार कोई भी हो, अपने अपने समय में सबने शक्ति की आराधना की। राम जी जब सीता जी का अपहरण हो गया तो सीता जी को पाने के लिए उन्होंने नवरात्रि व्रत किया था। पहले ऋषिमुख पर्वत पर गए, वहां पर चातुर्मास्य किया, और उसी चातुर्मास्य के मध्य नवरात्रि व्रत आया तो उन्होंने नवरात्रि उपासना की, और उसी नवरात्रि की उपासना के परिणाम स्वरूप उनको सीता की सुधि चातुर्मास्य के अंत में प्राप्त हो गई। जब सीता की खबर लग गई तो आप लोग जानते ही हैं, राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा। उन्होंने बहुत बड़ी सेना संगठित की सुग्रीव जी के माध्यम से और लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पर चढ़ाई करने के बाद समझ में आया कि रावण दुर्जय है। तब ऋषियों की सहायता से उन्होंने पुनः नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया, राम की शक्ति पूजा, और उस शक्ति पूजा का ही प्रभाव था कि रावण को मार करके पुनः जानकी जी को उन्होंने प्राप्त किया। ये नारद जी के उपदेश से भगवान श्री राम ने किया था। जन्मेजय ने कहा, महाराज ये राम जी का क्या चरित्र है। कृष्ण भगवान का भी चरित्र है, वो भी हम सुनना चाहेंगे। सुना है कि श्री कृष्ण ने धर्म की संस्थापना कर दी। उन्होंने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूं। तो महाराज एक बात मेरे मन में प्रश्न आ रहा है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि महाराज भगवान कहते हैं कि भूमि का भार उतारने के लिए मैं आता हूं। तो महाराज भूमि का भार उतारने के लिए हम मान लें कि जैसा भगवान ने कहा वैसे ही महाभारत का युद्ध करा के भूमि का भार उतार दिया। बहुत से राजा अत्याचारी हो गए थे, लेकिन महाराज उसी में द्रोणाचार्य भी तो मारे गए। उसी में तो भीष्म जैसा विद्वान ब्रह्मचारी वो भी मारा गया। तो ये क्या भूमि के भार थे भीष्म पितामह? क्या द्रोणाचार्य भूमि के भार थे? अगर भार थे तब तो ठीक है कि कृष्ण अवतार धारण करके भगवान ने भूमि का भार उतार दिया। लेकिन अगर ये भूमि का भार नहीं थे तो फिर इनको क्यों मारा गया? और महाराज ये भी साथ में हमारे मन में प्रश्न है कि जब हमारे जो पूर्वज पांडव थे वो तो सदा से धर्म पे टिके हुए थे, तो जब धर्म का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे तो फिर उनको कष्ट क्यों हुए? दर दर की ठोकरें उनको क्यों खानी पड़ी? और महाराज सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे मन में है वो ये है कि हमारे जो पिताजी थे राजा परीक्षित, वो तो बड़े ब्राह्मणों के भक्त थे, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। तो ऐसे हमारे पिताजी ने आखिर कैसे, क्या हो गया था उनको कि उन्होंने ब्राह्मण के गले में जाकर के मरा हुआ सांप लपेट दिया, उसका अपमान कर दिया? ये प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर हमको नहीं मिलता और इसीलिए हमारा मन अशांत रहता है। राजगद्दी पे बैठ करके हम राजकाज जरूर करते हैं, लेकिन मन में यही सब सवाल उमड़ता घुमड़ता रहता है। महाराज इस बारे में कुछ हमको बताइए। व्यास जी ने कहा कि तुम नहीं जानोगे, ये कर्म की गति ही गहन है, गहना कर्मणो गति। ये जो कर्म है ये उन्हीं कर्मों का परिणाम है। कर्म जब हम करते हैं तो उन कर्मों से कुछ फल उत्पन्न होता है, और जब फल उत्पन्न होता है तो उस फल को भोगना पड़ता है। आखिर वो फल होता ही इसीलिए है कि कोई उसको भोगे।
तो जो कर्म करेगा उसके कर्म से फल उत्पन्न होगा, और फल को भोगने के लिए उसको शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि फल का भोग शरीर के बिना नहीं हो सकता। अगर आपको मुंह ना हो तो आप कोई भी फल नहीं खा सकते, इसलिए मुंह चाहिए। और मुंह अकेला हो, आप दांत की दुकान में गए होंगे, वहां अलग से ही दांत निकाल के रखा रहता है, चौखटा, उससे भोजन हो जाएगा? उससे नहीं होगा। वो दांत जो है वो दाढ़ में होना चाहिए, दाढ़ जो है वो गले में होना चाहिए, सब पूरा ही होना चाहिए, तब हो पाता है। अकेले एक अंग से भी नहीं हो जाएगा। इसलिए शरीर धारण करके ही भोग भोगे जा सकते हैं। क्या निकला? कर्म से फल होगा, फल को भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता है, इसलिए कर्म जो करेगा उसको शरीर मिलेगा भोगने के लिए। इसलिए जिनको जिनको शरीर मिला है, चाहे हम हो चाहे आप हो, क्यों मिला है? अपने किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए। अब वो फल जो है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, वो अलग बात है, लेकिन जो भी फल है उसी को भोगने के लिए तो ये शरीर मिला है। अच्छे फल, अच्छे जो कर्म हैं उनका अच्छा फल है, उनको भोग करके अच्छा लगता है, और जो बुरे कर्म हैं उनका फल बुरा है और उनको भोग करके बुरा लगता है। उसी को सुख और दुख कहा जाता है। ये कर्म शुभ अशुभ और मिश्रित तीन तरह के होते हैं। जो शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग में स्वर्गीय सुख भोगता है। जो अशुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म के परिणाम स्वरूप उसको नारकीय शरीर मिलता है, नरक में जाकर के दुख भोगना पड़ता है। और जिसका साफ साफ नहीं है, माने या तो पुण्य साफ साफ दिखाई देने लग जाए, कोई चीज जब ज्यादा हो जाती है तो साफ दिखने लगती है, और जब कम रहती है तो साफ साफ दिखती नहीं है, गुल मिल जाती है। तो जब साफ साफ दिखने लग जाए पुण्य तो स्वर्ग, जब साफ साफ दिखने लग जाए पाप तो नरक, और जब साफ साफ न दिखे कि पुण्य पाप दोनों मिला रहे तो उसको कहते हैं मिश्रित कर्म। ये जो मिश्रित कर्म है, इसी को भोगने के लिए मृत्यु लोक में शरीर प्राप्त होता है। तो हम सब लोग पुण्य वाले भी नहीं हैं, पाप वाले भी नहीं हैं, बल्कि पाप पुण्य मिले वाले हैं, मिश्रित कर्म वाले हैं। इसीलिए धरती पर इस समय शरीर धारण करके विद्यमान है। ये जो स्वर्ग है ये सदा सदा के लिए नहीं है, जब तक पुण्य है तब तक के लिए। ये जो नरक है ये भी सदा के लिए नहीं है, जब तक पाप है तब तक है, पाप खत्म होते ही वहां से भी आप भगा दिए जाएंगे कि हो गया। और ये जो मृत्यु लोक है ये भी सदा सदा के लिए नहीं है, सुख दुख सुख दुख। बात यह है कि आपके घर में तीन तरह का व्यंजन आप बनाते हो, एक मीठा होता है, एक तीखा होता है, और एक खटमिठा। उसमें खट्टापन भी होता है और मीठापन भी होता है। तो ये जो खटमिठा है उसी को यहाँ हम लोग भोग रहे हैं। इसमें सुख दुख दोनों है, इसलिए थोड़ी देर में सुख होता है, थोड़ी देर में दुख होता है। एक समाचार मिला सुख हुआ, तब तक दूसरा आ जाता है दुख होता है, जब तक उससे उबरते हैं तब तक फिर से कुछ और आ जाता है। ऐसे ही सुख दुख सुख दुख सुख दुख बोलते हुए, डूबते हुए, उतराते हुए, ऊपर नीचे जाते हुए हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है। और ये जो कर्म है इनके परिणाम तीन रूपों में हमको प्राप्त होते हैं। एक है संचित, एक है क्रियमाण और एक है प्रारब्ध। संचित माने आपके किए गए कर्म का फल तो बन गया, लेकिन अभी वो फिक्स है, डिपॉजिटेड है, अभी रखा हुआ है, एक जगह हिसाब करके रख दिया। और प्रारब्ध वो है जिसको आप इस समय भोग रहे हैं, और क्रियमाण वो है जिसको अभी कर रहे हैं, अभी जिसका फल नहीं बना, बनने वाला है। तो तीन तरह का कर्म है। कुछ तो संचित है, जन्म जन्मांतर में अलग अलग समय में हमको, जब हम उसको भोगोन्मुख करेंगे तब मिलेगा। और प्रारब्ध जो है इस समय हम भोग रहे हैं, और क्रियमाण इस समय हम कर रहे हैं। अब इसमें पेच क्या है बंधुओं, जान लेने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम काम करेंगे तो हमको प्राप्तियां होंगी, काम नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। ये लोगों की सामान्य रूप से सोच है। इसलिए करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कर्म तीन प्रकार के हैं।
एक तो संचित है और एक क्रियमाण है और एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध वो है जिसका भोग हम भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, इसका मतलब इसका कर्म पहले किया जा चुका है, उसका हम भोग रहे हैं। और इस समय जो कर रहे हैं वो तो अभी क्रियमाण है, अभी तो उसका हिसाब किताब हुआ ही नहीं है। उसका हिसाब किताब कब होगा? जब हम यमराज के दरबार में जा कर के खड़े होंगे कि हमारा हिसाब, एक शरीर पूरा हो गया, एक हिसाब कर दीजिए, एक अकाउंट क्लोज करिए, अगला अकाउंट खोलिए, अगला शरीर दीजिए। तो अभी हमारा जो कर रहे हैं हम काम, इसका फल हमको नहीं मिल रहा है, अभी हमको पहले किए गए कर्म का फल मिल रहा है। इसलिए आपको ज़्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, ये जो आपके मन में है कि जो मैं कर रहा हूँ उसके अनुसार मिल रहा है, ये भ्रम है। आपको जो मिल रहा है इस समय, चाहे ज़्यादा मिला है चाहे कम मिला है, वो आपके पूर्व किए गए कर्मों का परिणाम है। इसलिए जो मिला है उसको माथा झुका करके स्वीकार करिए, और जो कर रहे हैं उसमें विचार करिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो अशुभ तो नहीं हो रहा है, उससे कोई आगे चल कर के गलत फल तो उत्पन्न नहीं होने वाला है। इस समय जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमको शुभाशुभ का विचार करने की आवश्यकता है। इस समय जो हम किए रहेंगे वही आगे हमको फल बन करके मिलने वाला है। इसलिए इस समय मैं चोरी करके पा जाऊंगा, डकैती मार लूंगा तो मिल जाएगा, हत्या कर दूंगा तो मिल जाएगा, धोखाधड़ी करूंगा तो मिल जाएगा, और ऐसा करने वालों को मिल भी रहा है। यही हम बताना चाहते हैं कि जो हत्या करके, धोखाधड़ी करके और दूसरे ऐसे गलत उपाय आलंबन करके प्राप्त कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैंने ये जो किया इससे मिला, नहीं, इससे नहीं मिला, वो मिला तो पहले वाले से, और तुमने इसके साथ उसको जोड़ लिया। अब ये जो हत्या तुमने कर दी, ये जो धोखाधड़ी तुमने कर दी, इसका तो आगे मिलेगा तब पता चलेगा। इसलिए गलत काम से कमाई करने के लिए जो विचार करते हैं बहुत बड़ी भूल में हैं, बहुत बड़े भ्रम में हैं। जो कुछ इस समय मिल रहा है वो पूर्व के किए गए अनुसार मिल रहा है। डकैती मारने से भी मिल रहा है, तो वो जो मिल रहा है वो आपके भाग्य में है। अगर डकैती नहीं मारेंगे तब भी मिलेगा, लेकिन उतना धीरज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान। भगवान का अकाउंट बहुत क्लियर है, साफ है, जिसका जो है उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। आप स्वयं जाके जब मस्टरोल पे हस्ताक्षर करेंगे तभी आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में वस्तु लिखी है मिलना, तो आप गलत काम नहीं करेंगे तब भी मिलेगी, यहाँ तक कि कुछ नहीं करेंगे तब भी मिलेगी। लोग आकर के आपको अनुरोध करके दे जाएंगे, जबरदस्ती करके दे जाएंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। और आप अगर सोचेंगे कि हम कुछ गलत करें उससे हमको मिल जाएगा, तो गलत करने का परिणाम आगे मिलने वाला है आपको। आपने गलत कर दिया और जो मिला वो तो पीछे का किए का मिल गया, आपने दोनों को जोड़ दिया, यही आपका भ्रम है। तो जाने कितने लोग हैं जो परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, और जाने कितने लोग हैं जो बैठे हैं गद्दी लगाए और गिनने के लिए लोगों को लगा रखा है कि भैया जरा गिन दो हमारे लिए, हम गिन नहीं सकते, है कि नहीं है? इसी संसार में सब तरह के लोग हैं। तो लो, एक व्यक्ति खाना पीना छोड़ के दिन रात लगा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और एक कुछ नहीं कर रहा है फिर भी उसके यहाँ आते ही चला जा रहा है। इसके बाद भी आप नहीं समझते हो, आप सोचते हो कि करने से मिलेगा, करने से नहीं मिलता है। ये जिसके भाग्य में होता है, जिसका प्रारब्ध शुरू हो चुका कि अब पुराने किए का मिलेगा, उसको मिलता है। इसलिए मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बस इस समय जो हम कर रहे हैं उसको अच्छा करने की जरूरत है, ताकि आगे चल के उसका फल गड़बड़ ना हो जाए। इस तरह से जो ध्यान रखता है उसको अभी भी अच्छा मिल रहा है, आगे भी अच्छा ही मिलने वाला है, क्योंकि उसका काम कभी गड़बड़ रहा ही नहीं, तो कभी गड़बड़ फल क्यों मिलेगा? इसलिए ये कर्म की गहन गति है। जैसा कर्म किया वैसा फल देगा भगवान। भगवान कर्मानुसार फल देते हैं। उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है
उसी व्यवस्था के अनुसार सबके कार्यों का निरीक्षण करते रहते हैं। और एक बात और जान लीजिए प्रसंगवश, कि आप ये सोचते हैं कि कुछ काम मैं छिपा ले जाऊंगा, पता ही नहीं चलने दूंगा, गड़बड़ करूंगा लेकिन छिपा करके, जब भगवान जानेंगे ही नहीं तो फल कैसे देंगे? तो बात यह है कि भगवान भगवान क्यों होते हैं, किसी को भगवान शब्द से क्यों बुलाया जाता है? भगवान शब्द से इसीलिए बुलाया जाता है, वेत्ति विद्याम विद्यांच, संसार में जितने लोग हैं चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, उन सब के एक एक कर्म को जो जानता है उसी का नाम भगवान हो सकता है। हम तो, आप तो अपने भी कर्म पूरे नहीं जानते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई दूसरा आकर के हमसे बताता है कि आपने ये किया, हम कहते हैं अच्छा हमने किया, हमें तो पता नहीं था। जाने कितनी बार हम खुद माफी मांगते हैं दूसरों से कि अरे नहीं नहीं हमने नहीं, ऐसा नहीं, हमारा भाव नहीं था, हो गया हमसे। कैसे हो गया? तुमने किया तभी तो हुआ, लेकिन हमको पता ही नहीं था और हमसे हो गया। तो जब हम अपने ही कर्म पूरे नहीं जान रहे हैं तो दूसरों के क्या जानेंगे? लेकिन भगवान इसीलिए भगवान हैं क्योंकि इस संसार के हर प्राणी के हर कर्म का लेखा जोखा उनके पास प्रमाण के साथ है, और उन्होंने सबके कर्मों को देखा ही नहीं है, रिकॉर्डिंग करके रखा भी है। और यमराज के दरबार में जब जीवात्मा जाके खड़ा होता है तो वहां पर चित्रगुप्त हैं, आपने सुना है। वो चित्रगुप्त माने गुप्त चित्र, स्टिंग ऑपरेशन करके आपका वीडियो वहां पर रखा हुआ है, कई एंगल से खींचा हुआ है। जब कहा जाता है क्यों जी आपने ये पाप किया, आपकी आदत यहाँ की हो गई है, आप कहते हैं ना ना जी हम बिल्कुल नहीं किया। कहते हैं अच्छा ठीक है डिस्प्ले करो। और जैसे ही वहां पर अलग अलग एंगल से दिखाया जाने लगता है आपका सिर यूं हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते। उसके बाद उन कर्मों के आधार पर यमराज निर्णय सुना देते हैं। इसलिए ये तो सोचो ही मत कि हम कुछ करेंगे और छिपा लेंगे, कुछ नहीं छिपता है। 3 स्तर का शासन है, गुरुरात्मवताम शास्ता, राजा शास्ता दुरात्मनाम, तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। गुरु जो है वो आत्मवान लोगों का शासक है। गुरु भी शासक है, राजा है। ये सिंहासन पे ऐसे नहीं बैठा है गुरु, उसका शासन है, इसीलिए बैठा है। बैठ करके क्या शासन करता है? का आत्मवानों के ऊपर शासन करता है। आत्मवान कौन होते हैं? का जिनको उचित और अनुचित बता दिया जाए, बताने से ही ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसी अनुसार व्यवहार करते हैं। ज़्यादा लोग ऐसे ही होते हैं जिनको अगर विधि निषेध उचित अनुचित बता दिया जाए तो फिर अनुचित से वो बचते हैं और उचित को ही आचरण में ले आते हैं। इसलिए जो गुरु है उसका शासन बड़ा होता है, वही शिक्षा देता है और उसी के कारण ये चल रहा है सब कुछ। आपका कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, आप सैकड़ों की संख्या में हैं और यहाँ पुलिस वो दहाई में है। दहाई की संख्या की पुलिस सैकड़ों लोगों को कैसे कंट्रोल कर ले रही है? असल में इसीलिए कंट्रोल कर ले रही है क्योंकि ये सैकड़ों की संख्या में जो लोग बैठे हैं, इनमें दहाई के लोग ही हैं जो गड़बड़ है। बाकी सब नियमों को मानने वाले, कानून को मानने वाले, जो नियम बना दिया है उसका पालन करने वाले। हम देख रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे कि इधर पुरुषों के लिए जगह बनाई गई है, इधर माताओं के लिए जगह बनाई गई है। तो ज़्यादातर माता, ज़्यादातर भाई अपने अपनी जगह में आके बैठ जा रहे हैं अपने आप। कोई उनको थोड़े नियंत्रित कर रहा है, स्वयं नियंत्रित हैं वो। लेकिन इक्का दुक्का ऐसे भी हैं जो इधर उधर बैठ जा रहे हैं, तो वहाँ कार्यकर्ता जाकर के कहते हैं कि जरा इधर, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन अभी कल से लेकर के परसों से आज तक में, कल एक माता आई थी, इधर बैठ गई थी और उसको कार्यकर्ताओं ने जब कहा तो उठ नहीं रही थी। फिर 2-3 लोगों ने जब उसको संकेत किया तब जाके उठी। हमने देखा, माने 200-300 माताओं में से एक माता ऐसी है
जो नियम को नहीं मान रही है, कहने पर हिला हवाली करके मान रही है, बाकी तो सब अपने आप मान ले रही हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग कानून अगर उनको पता हो तो वो कानून के अनुसार चलते हैं। नो एंट्री का बोर्ड लगा देती है सरकार रास्ते में, उसको देख करके सारे ड्राइवर उस गली में नहीं घुसते। हाँ, कोई कोई एक आध दो होते हैं वो घुस जाते हैं, तो वो जो एक दो हैं उन्हीं के लिए राजा होता है। वो उनके पुलिस वहाँ पे खड़ी होती है, वो पकड़ लेते हैं, चालान करते हैं, आदि आदि आदि। और कुछ ऐसे होते हैं जो छिप छिपा करके काम कर लेते हैं, किसको पता ही ना चलने देंगे। तो उनको ये सोच है कि हमारा किया गया जो आचरण है उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो यमराज के कैमरे उनके ऊपर भी लगे हुए हैं तो वो देख लेते हैं। इसलिए कुछ के पापों का शमन गुरुओं के द्वारा बताए गए प्रायश्चित से हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो नहीं मानते, उनके पापों का शमन राजा के द्वारा दंड से, दिए गए दंड से हो जाता है। और जब उससे भी कम अंदर जो हैं, जो छिप छिपा करके सोचते हैं कोई जान नहीं पाएगा, उनके पापों का शमन यमराज के द्वारा दिए गए दंड से हो जाता है। इस तरह से सभी पापी फिर से शुद्ध हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ की धर्म व्यवस्था है। इसलिए जो आप कर रहे हैं, कोई न कोई तो उनको देख ही रहा है, ना देखने का कोई सवाल ही नहीं। और मान लो कोई नहीं देख रहा, तो कम से कम आप तो देख ही रहे हो अपने कर्म। वही गुरुजी की कहानी है कि गुरुजी वृद्ध हो गए, सोचा कि अब किसको अगला महंत बनाएं। कई चेले थे, गुरुजी का प्रारब्ध अच्छा था तो संपत्ति खूब इकट्ठा हो गई थी। ना कहते कहते भी लोग आकर के नहीं नहीं स्वीकार करिए, कृपा करिए, दे ही जाते थे, तो लद गया था सब। कई चेले आ गए थे संपत्ति देख करके। गुरुजी ने सोचा कि ये संपत्ति के लिए जो आए वो तो साधु हो नहीं सकता, असली साधु जो होगा उसको हम ये उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो उन्होंने चेलों को बुलाया, भाई देखो अब हमारा समय पूरा हो रहा है, नया महंत हमको बनाना है, आप में से कौन कौन तैयार हैं? सारे चेले कहने लगे, महाराज आप मुझे ये दायित्व तो दीजिए, क्या दिक्कत है? कहा ठीक है, थोड़ी परीक्षा कर लेते हैं। हाँ हाँ परीक्षा करिए, क्या दिक्कत है? कहा ये लो, ये प्रसाद लो और जाओ, 2-3 घंटे में ऐसी जगह पे खा के आ जाओ जहां कोई ना देख रहा हो। कहा ठीक है। सारे चेले हाथ में प्रसाद लेके माथे लगा के निकल गए, और एक तो थोड़ी देर में आ गया। गुरुजी ने कहा क्यों भाई, फल खा लिया? क्या गुरुजी खा लिया, किसी ने देखा तो नहीं? कहा नहीं। कहाँ खाया? तो मठ के पिछवाड़े पीछे गए और वहां खा लिया। तब तक एक दूसरा आ गया, क्यों भाई फल खा लिया? क्या खा लिया, किसी ने देखा तो नहीं? कहा नहीं देखा। कहाँ खाया? छत पे चले गए, वहां कोई नहीं था। ऐसे ही एक एक करके चले आते रहे, गुरुजी उनसे पूछते रहे, क्यों भाई खा लिया? कहा खा लिया, किसी ने देखा तो नहीं? कहा किसी ने नहीं देखा। सारे चेले आ गए, लगभग एक चेला बच रहा था, वो नहीं आया। सारे चेले इकट्ठा हो गए, गुरुजी अब परीक्षा हो गई, रिजल्ट बताइए। गुरुजन का भी एक अभी बाकी है, उसको आने दो। प्रतीक्षा होती रही, लंबा समय लग गया, दिन बीत गया, आया ही नहीं हो। चेले कहने लगे, महाराज वो परीक्षा से भाग गया, वो क्या परीक्षा देगा, अब आप रिजल्ट सुनाइए। उन्होंने कहा भाई देखो अभी सूचना तो आने दो, कहाँ गया, भाग गया तो पता चलेगा। दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन भी बीत गया, नहीं आया। प्रतीक्षा होती रही। दूसरे चेले एकदम धैर्य खो रहे थे, लेकिन गुरुजी कह रहे थे कि आने दो, आएगा। 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 1 सप्ताह बीत गया, वो चेला नहीं आया। गुरुजी ने सबको रोक के रखा कि आ जाने दो, और 7वें दिन वो चेला आ गया। सब लोगों ने कहा क्यों भाई? उसने कहा पहले गुरुजी से बात कर लें, तब आप लोगों से बात करेंगे। गुरुजी के पास गया, गुरुजी कुछ पूछे उससे पहले ही रोने लगा, और वो जो फल गुरुजी ने दिया था वो मुट्ठी से निकाल करके गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका शिष्य होने योग्य नहीं हूँ, महंती मुझे अब नहीं मिलेगी, मुझे चाहिए भी नहीं, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा किस बात के लिए? कहा कि आपने कहा था कि एकांत में जाकर के जहाँ कोई न देखे वहाँ ये फल खा के आ जाओ,
मैं जाने कहां कहां गया, यहां गया, वहां गया, वहां गया, 7 दिन से भटक रहा हूं, लेकिन कहीं पर एकांत मिल ही नहीं रहा है। कहीं पेड़ देखता है, कहीं पौधे देखते हैं, कहीं पक्षी देखते हैं, कहीं पशु देखते हैं, कहीं छिपकली देखती है, कोई ना कोई देखा ही रहा। कमरे में चला जाता हूं तो छिपकली ऐसे करती है, गिरगिट करता है। और फिर बिल्कुल एकांत में चला गया, चारों तरफ से दीवार उठा करके वृक्ष के कोटर में पहुंच गया, अंधेरा भी हो गया। और तब वहां पर मैंने फल खाने की चेष्टा की, लेकिन गुरुजी वहां पर भी मैं तो देख ही रहा था, आपने कहा था जहां कोई ना देखे वहां खाना। तो फिर मुझे कहीं एकांत मिल नहीं सका, मैं तो हर जगह देखा जा रहा था, इसीलिए मैं ये फल खा नहीं सका, परीक्षा में फेल हो गया। आप इसको वापस ले लीजिए और मेरे लिए जो दंड हो बताइए। गुरुजी ने सब चेलों को बुलाया, कहा भाई देखो परीक्षा का परिणाम आ गया, अब ये चेला जो है हमारा यही महंत बनेगा। सारे चेले आप लोग तो ताली बजा रहे हो, वहां गुरुजी के सारे चेले नाराज हो गए। गुरुजी ये क्या बात है, आपने कहा था कि फल खा के आओ, हम फल खा के आए हैं और ये फल खाए बिना आ गया। आपकी आज्ञा का भी पालन इसने नहीं किया, आप इसको कह रहे हैं कि ये चेला अगला महंत बनेगा। ये तो गलत है, ये कैसे सही हो सकता है। गुरुजी ने कहा ये इसलिए सही हो सकता है कि हमने यही नहीं कहा था कि फल खा के आ जाओ, हमने ये भी कहा था कि जहां कोई ना देखे वहां खाओ। तो तुम लोगों ने जहां खाया वहां पर शर्त पूरी नहीं हो रही थी, और ये इसीलिए नहीं खा पाया क्योंकि इस संसार में कोई कर्म ऐसा है ही नहीं जो कोई करे और वो छुप जाए, इसलिए कोई न कोई तो हर समय देख ही रहा है। इसलिए इसने हमारी बात को समझा, और समझा ही नहीं बल्कि उसका पालन भी किया, और इसके मन में मठ के मठाधिपत्य के लिए स्पृहा भी नहीं है, इसीलिए यही हमारे मठ का आगे का अधिकारी होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे कर्म छुपे रह जाएंगे, छुप छुपाप करके हम जब चाहे जो चाहे कर लें, उनको बहुत बड़ी निराशा इस श्रीमद् देवी भागवत में उपलब्ध हो रही है। क्यों? क्योंकि देवी भागवत जी स्पष्ट रूप से ये निरूपण कर रहे हैं कि ये संभव नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो शुभ चाहे अशुभ कर्म किया है वो निश्चित रूप से आपको भोगना पड़ेगा। कहा महाराज ये कर्म जो है, जब शुभ कर्म का अच्छा फल है और सबको अच्छा फल ही अच्छा लगता है, तो फिर ये अशुभ कर्म कैसे हो जाता है लोगों से? जानते समझते हुए भी फिर अशुभ कर्म करने में लोग प्रवृत्त क्यों हो जाते हैं? आखिर जब सबको इतनी बड़ी बात पता चल गई कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो फिर क्या कारण है कि लोग बुरे कर्म में फिर भी आगे बढ़ जाते हैं? नतीजा जानने के बाद भी प्रवृत्ति कैसे होती है? तो व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय, ये भगवान की माया है। उस माया से मोहित हो जाते हैं लोग, और बुरे को भला और भले को बुरा समझने लग जाते हैं, भ्रम हो जाता है। कोई भी बुरा नहीं करता, जिस समय वो करता है ना, उस समय उसको अच्छा समझ के करता है। यही गलत, यही बात है। बुरा उसकी दृष्टि में उस समय बुरा नहीं दिखता, क्योंकि वो माया से मोहित हो जाता है। माया इसमें कारण है। भवोद्भवे महाराज मायया मोहितस्य वै। माया से मोहित हुआ जो व्यक्ति है वो बुरे को भी अच्छा समझने लगता है, अधर्म को भी धर्म समझने लगता है, और अशुभ को भी क्या समझता है? शुभ समझने लगता है। रस्सी पड़ी रहती है, कोई उसी को सांप समझ लेते हैं, डरने लगते हैं, और कहीं सांप पड़ा रहता है, लोग उसी को रस्सी समझ के पकड़ लेते हैं। ये क्या है? ये भ्रम है, और इसी भ्रम के कारण ये सारा अनर्थ हो रहा है, अन्यथा नहीं हो सकता।
ये सही को गलत जान लेना और गलत को सही जान लेना, इसी के कारण दिक्कत हो रही है। दुर्योधन को यही तो हो गया था, सूखे में गीले का और गीले में सूखे का भ्रम हो गया था। भ्रम के कारण न दिक्कत हुई, नहीं तो क्या दिक्कत होती। इसीलिए इस भ्रम का निवारण व्यक्ति को करना चाहिए। महाराज, इस भ्रम का निवारण कैसे हो? का भ्रम का निवारण कैसे होता है? अगर आंखों में धुंधलापन आ गया हो, साफ ना दिखता हो, तो क्या करना चाहिए? का या तो अंजन लगा करके, यथा सुअंजन अंज दृग साधक हो ही सुजान, जैसे सुंदर अंजन लगा करके आंखों की कमजोरी को दूर कर लिया जाता है, वैसे या तो सद्गुरु रूपी अंजन को अपनी आंखों में आंज ले। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसने हमारी आंखों के सामने छाए हुए अंधेरे को अंजन शलाका से आंज दिया, जिसके कारण हमारी आंखें खुल गईं। था कुछ नहीं, आंखें बंद थी, पलक बीच में आ गई थी, बस इतना ही तो था। उन्होंने यूं आजा तो उसकी चरपराहट लगी, आंखें खुल गई। अब खुलते ही सब दिखने लग गए। तो जैसे सद्गुरु मिल जाएं और उनके द्वारा आंखों को आंज दिया जाए तो आंखें खुल करके सब कुछ दिखाई देने लगता है, साफ साफ हो जाता है। या तो ये करे, और नहीं तो कम से कम जो सदग्रंथ है, शास्त्र की आंखों से देखना शुरू कर दे। अगर अपनी आंखें उतनी साफ नहीं देख पा रही हैं तो शास्त्र की आंखों से देखने लगे, क्योंकि शास्त्र जो है कभी भी आपको भ्रम में नहीं डालते हैं, बल्कि आपके भ्रम का अपनोदन करते हैं। इन शास्त्रों की प्रवृत्ति क्या है? ये देवी भागवत अपने लोग लेके बैठ गए, इतने ऊंचे आसन पे इसको विराजमान कर दिया। इसका क्या ऐसा महात्म्य है कि अपने से भी ऊपर इनको हम रख रहे हैं? इनका यही महात्म्य है कि ये हमारी आंखों में आए भ्रम को दूर कर देते हैं, हमको साफ साफ दिखा देते हैं। इसलिए शास्त्र की आंखों से देखना। हमारी जो स्वयं की आंखें हैं उनमें भ्रम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन शास्त्र की आंखों से जब हम देखना शुरू कर देंगे तो कोई भ्रम नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्राभ्यास से अपनी आंखों का संस्कार कर ले, शास्त्र की आंखों से देखना शुरू कर दे, सब कुछ साफ साफ उसको दिखाई दे जाएगा। और जो लोग शास्त्र की आंखों से देखते हुए चलने लग जाते हैं, कभी भी उनका पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है, कभी भी उनको चोट नहीं लगती। इसलिए शास्त्रों का यही जीवन में महात्म्य है। स्वयं से निर्णय करना कठिन होता है, लेकिन शास्त्र उन हर विषयों का निर्णय कर देते हैं जिनके बारे में हमारे मन में भ्रम हो सकता है। ये माया केवल कलयुग में है ऐसी बात नहीं, हर युग में रहती है। और हर युग के लोग इस माया से मोहित होते हैं, और माया मोहित होकर के वो शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ जानते हैं और कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में जा करके गांडीव लेकर के गया था, रथ सजा करके गया था, भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके गया था। ये सब क्यों किया था? लड़ने के लिए तो किया था। लेकिन जैसे वहां पहुंचा, उसकी आंखों में धुंधलापन आ गया। ओहो, ये तो हमारे साले संबंधी हैं, नए योत्स्य, नई युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर के गांडीव रख दिया, बैठ गया। न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। वो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया गीता का, और गीता के उपदेश से क्या हुआ? उसकी आंखों के सामने जो धुंधलापन आ रहा था, मोह की पट्टी आ रही थी, वो मोह की पट्टी निकल गई। और जैसे मोह की पट्टी निकल गई, फिर से गांडी उठा करके टन से टंकार बजा दिया और युद्ध आरंभ हो गया। ये आंखों के सामने मोह की पट्टी आ जाती है, और हमारे शास्त्र, हमारे गुरु उसी मोह की पट्टी को हटा करके हमारे कर्तव्य का निर्धारण कर देते हैं। और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा सोपान होता है। और गुरुओं और शास्त्र की यही महिमा है, इसी के लिए उनको ऊंचा आसन है। बाकी उनके शरीर में कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं लगा है जिसके कारण उनका कोई मूल्य हो। उनका मूल्य क्या है कि वो बिना पक्षपात किए, बिना मोह में पड़े
आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और सही रास्ता दिखाने वाला अगर शास्त्र ना हो तो वो शास्त्र नहीं हो सकता। शास्त्र का मतलब ही होता है शिष्यते हितम उपदेशते अनेन इति शास्त्रम, जिससे हितोपदेश किया जाए वही शास्त्र होता है। जो हमारा हित ही ना बता सके वो शास्त्र कैसे होगा। और इसी तरह से अंधकार से हमको प्रकाश की ओर जो लेकर के ना जा सके वो गुरु भी नहीं हो सकता है। इसलिए किसी का नाम गुरु कर देने से वो गुरु नहीं हो जाता, उसमें गुरुत्व होना चाहिए। और किसी का नाम शास्त्र कर देने से वो शास्त्र नहीं हो जाता, उसमें हितोपदेश होना चाहिए। ये सब बात व्यास जी ने राजा जनमेजय को बताई। कहा महाराज, सबसे पहले माया से जब मोहित व्यक्ति हो जाता है तो उसके मन में स्वार्थ आता है। वो सबका सोच करके काम करना चाहिए, सबका नहीं सोच के केवल अपना सोचने लगता है। सोचता है कि मैं सही रहूं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। बाकी के बारे में सोचना छोड़ करके केवल अपने के बारे में जब सोचने लगता है तो बहुत छोटा हो जाता है। और जितना ही छोटा हो जाएगा उतना ही समस्या में पड़ जाएगा। जो जितना अकेला होगा उतना ही तो कमजोर होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि बस्ती में आके बस जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के भैया आओ हमारे यहाँ ये है, आइए चाय पी लीजिए, आइए भोजन कर लीजिए, हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत हो रहा है, आइए सुन लीजिए। कार्ड बना के बांटते हैं। काहे के लिए? आध्यात्मिक कारण के साथ साथ सामाजिक कारण भी है। इतने लोगों से संपर्क बना रहेगा, पता नहीं किस समय कौन कहाँ खड़ा हो जाए, जरूरत पे सब इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। अकेले रहोगे ताकत कम हो जाएगी, जितने ज्यादा लोगों से जुड़े रहोगे उतनी तुम्हारी ताकत रहेगी। उसी तरह से जब कई लोगों का सोच करके काम करोगे तो तुम्हारी ताकत बड़ी होगी, और जब केवल अपने लिए सोच करके काम करोगे तो तुम्हारी ताकत छोटी हो जाएगी। तो मोह क्या करता है? मोह यही काम करता है कि हमको बहुत संकीर्ण बना देता है, बहुत तुच्छ स्वार्थी बना देता है। और जब तुच्छ स्वार्थ हमारे मन में आ जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए हमारे मन में धीरज नहीं रह जाता। हम चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी हो जाए, और जल्दी से जल्दी होने के लिए हम असत्य का आश्रय ले लेते हैं। जैसे ही असत्य का आश्रय लेते हैं वैसे ही क्या होता है, हमारा हृदय कलुषित होने लग जाता है। हम छल प्रपंच में पड़ जाते हैं, और जैसे छल प्रपंच में पड़ते हैं तो हमारे पास ऐश्वर्य तो आता है, लेकिन कौन वाला? दो तरह का ऐश्वर्य होता है। एक ऐश्वर्य वो होता है जिसको पाके हमारे अंदर अहंकार आ जाए, और एक ऐश्वर्य वो होता है जिसको पा करके हमारे मन में श्रद्धा आ जाती है। आप देखिए, दो तरह के धनवान हैं संसार में। एक धनवान वो हैं जिनके अंदर अहंकार आ गया है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं, सबको रे करके बोल रहे हैं, तू करके बोल रहे हैं, फटकार रहे हैं, झिड़क रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहीं पर अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और दूसरा उसको भगवान की देन समझ के, आशीर्वाद समझ करके, सत्कार्य में लगाते हुए विनम्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ये जो ऐश्वर्य आता है छल प्रपंच से, असत्य से, स्वार्थ की भावना से, ये हमें अहंकार भरता है। इसलिए ये वाला जो ऐश्वर्य है इसका भी ये मतलब मीठी छुरी है। एक तीखी छुरी है, एक मीठी छुरी है। मीठी छुरी से कट जाने के बाद भी पता नहीं चलता, और तीखी छुरी से तो थोड़ी जैसे ही चमड़ा काटेगी वैसे पता चलने लगेगा, आदमी हाथ झटक देगा। लेकिन मीठी छुरी हो तो पता ही नहीं चलता, कटता ही जाता है। इसलिए इस तरह का जो ऐश्वर्य है, जो छल से, प्रपंच से, स्वार्थांतता से हमारे पास आया है, वो हमें अहंकार भरेगा। अहंकार से हमारे को मोह और बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे मोह बढ़ेगा बुद्धि नाश होगा, और फिर बुद्धि के नाश से समूल नाश हो जाएगा। इसलिए इस परंपरा से बचना चाहिए। द्रव्य शुद्धि बहुत आवश्यक है, और धर्म कार्य में इसका विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। सताम सत्ययुगम साक्षात सर्वदैवा सताम कलिहि, मध्यमो मध्यमा नाम तो क्रिया योगौ युगे स्मृतौ।
कहते हैं महाराज, ये जो युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितना अच्छा होता कि सतयुग होता। कहाँ हम कलयुग में पैदा हो गए। तो आपको व्यास जी महाराज जन्मेजय के माध्यम से बता रहे हैं, श्रीमद्देवी भागवत के माध्यम से, कि ये जो आपके मन में बात है ना कि मैं सतयुग में होता तो कितना अच्छा था, ये आपको मन में लाने की जरूरत नहीं है। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो जिस भी काल में रहे वो सतयुग ही होता है। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो जिस भी काल में रहे वो कलयुग ही रहता है उसके अगल बगल। और इसी तरह से जो बीच वाला है, थोड़ा सा सज्जन और थोड़ा सा दुर्जन, वो जहां भी रहता है वहां द्वापर और त्रेता होता रहता है। जो पूर्ण सज्जन है वो जहां भी रहेगा वहां पर हर समय सतयुग होगा। आज भी जो सज्जन लोग हैं, जैसे हम लोग गुरु जी के पास रहते थे, हम लोगों ने अनुभव किया कि जब गुरु जी के पास रहते थे कभी चोरी का मन नहीं होता था, कभी जारी का मन नहीं होता था, कभी किसी गलत का काम का मन ही नहीं होता था, ताला नहीं लगता था और फिर चोरी भी नहीं करता था। किसी का कुछ खो जाए तुरंत कोई लेके आता था, ये किसी का है, अनाउंसमेंट कर दो, दे दो, कोई गड़बड़ी नहीं होती। हम लोगों ने देखा कि जहां हमारे गुरु जी रहे पूरे जीवन, 40 साल तक उनका अनुभव हमने किया है और बार बार किया है, और क्या पाया कि इनके इर्द गिर्द हर समय सतयुग ही रहता है, कलयुग तो कभी आता ही नहीं। चालीस साल तो ये अनुभव हुआ, और थोड़े थोड़े दिन के दूसरे अनुभव भी हैं। कोई कोई ऐसे थे जिनके यहाँ हम लोग किसी कारण से गए और देखा कि वहाँ हरदम कलयुग है, हरदम वहाँ यही सब षड्यंत्र ही चल रहा है, वहाँ पर बात ही यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है। इसका मतलब है कि जैसा व्यक्ति होगा अपने समय में अपने आसपास, वो चाहे तो सतयुग बना ले, चाहे तो कलयुग बना ले, और चाहे तो त्रेता और द्वापर बना ले। जब हमारे ऊपर है कि हम जैसा चाहें वैसा कालखंड निर्मित कर सकते हैं, तो फिर अपने इस सामर्थ्य को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, अपने इस सामर्थ्य का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। जहां हम रहें सतयुग बना करके रहें, ताकि हम भी सुखी रहें और जो हमारे घेरे में आ जाए वो भी सुखी रहे। बंधुओं, काल की बात चल रही है, और काल का मतलब आप जानते हो, यही है जिसने आज तक किसी के कहने से अपनी गति नहीं रोकी, चलता ही रहता है। अपने लोगों को जाने कितनी कथा सुननी है, लेकिन काल महाराज आके खड़े हो गए, घड़ी में 4 बज रहा है, और अपने लोगों को समय की मर्यादा करते हुए यहीं पर रुकना है। तो ठीक है, अभी और समय है, आगे चर्चा कल होगी। आज यहीं पर विराम लेते हैं। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भयतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभागिनी जय जय, ओम जग जननी जय जय। सत्य चित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा, मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भूपा, ओम जग जननी जय जय।
अविचल अविनाशी मैया अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशे ओम जग जननी जय जय अविकारी अगहारी अकल कलाधारी मैया अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हरि हर संघर कार्य ओम जग जननी जय जय तू विदु मधुर मातु उमा महामाया मैया उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया ओम जग जननी जय जय राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा मैया ब्रजरानी राधा तू वांछा कल्पद्रुम तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा ओम जग जननी जय जय विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा मैया नाना शस्त्र करा अष्टमात्रिका योगिनी अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा ओम जग जननी जय जय परधाम निवासिनी महाविलासिनी तो मैया महाविलासिनी तो तू ही शमशान बिहारिणी तू ही शमशान बिहारिणी तांडवलासिनी तो ओम जग जननी जय जय सुर मुनि मोहनी सौम्या तू शोभाधारा मैया तू शोभाधारा विवसन विकट स्वरूपा विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा ओम जग जननी जय जय अति गरल मना मैया तू अति गरल मना रत्न विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ही अस्थितना ओम जग जननी जय जय मूलाधार निवासिनी यह पर सिद्धि प्रदे मैया यह पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कालातीता काली कमला तू वर दे ओम जग जननी जय जय शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य अभेदमयी मैया नित्य अभेदमयी भेद प्रदर्शिनी वाणी भेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी ओम
जग जननी जय जय। हमें अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, मैया विपत जाल घेरे। है कपूत अति कपटी, है कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे। ओम जग जननी जय जय। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजे, मैया दया दृष्टि कीजे। करुणा करे करुणामयी, करुणा करे करुणामयी, चरण शरण दीजे। ओम जग जननी जय जय। ओम जग जननी जय जय। ओम जग जननी जय जय।